वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जमानती हैं, ऑपोजिशन जो करना चाहती है कर ले। कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ कैसे वापस आते। लीडर अपने लोगों में जीना मरना चाहता है, लंदन भागना नहीं चाहता। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए तो उनको नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। शरीफ फैमिली के 5 अफराद पहले से बैरून मुल्क मफरूर हैं। शहबाज शरीफ को जाने की इजाज़त दी तो वो सुल्तानी गवाह पर असरअंदाज हो सकते हैं। फैसले के खिलाफ शहबाज शरीफ 15 रोज़ में वज़ारत दाखिला में दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में शहबाज शरीफ के केस समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला। मुताल्लिका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है। अगर सियासी रहनुमा अपनी ज़ात से आगे नहीं सोच सकते तो उन्हें क़यादत का दावा करना नहीं चाहिए। हर हरकत पर डंडा ही इलाज नहीं होता। बतौर शहरी और सियासी लीडर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत करने का जुर्म करने का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। ईद की छुट्टियों में इमरान साहब को गरीब की आदाई ना अशिया की कीमतों में इजाफे पर दफ्तर खुलवा कर आवाम को रिलीफ देने की फिक्र हुई। इमरान साहब के लिए सबसे ज़रूरी अदालती हुक्म की तौहीन और शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना था। इमरान साहब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, इन्हें आवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने से रोकने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। शहबाज शरीफ की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज दायर किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुक्मरान मजलूम मुसलमानों की बजाय शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए इजलास बुलाते हैं। हुकूमत के पास ATM भरने और इंतकाम के सिवा कोई एजेंडा नहीं। PDM की सरबराही में अहम फैसले होंगे। ये भी कहा कि हमारा जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं हुआ। कराची गर्म हवाओं की लपेट में। समंदरी तूफान कराची से 800 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज और कल तेज गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। तूफान के बायस समंदर में तुगयानी बढ़ जाएगी। कराची में बारिश का इम्कान नहीं है। थर में अच्छी बारिश होगी। बारिशों की पेशगोई के बावजूद कराची और हैदराबाद के नाले मुकम्मल साफ नहीं किए जा सके। समंदरी तूफान ताउते का रुख भारतीय रियासत गुजरात की जानिब। गुजरात के साहिल पर समंदरी लहरों में तेजी। तूफान कल तक भारतीय गुजरात से टकराएगा। तूफान से भारतीय रियासत कर्नाटका, केरला, गोवा और महाराष्ट्र में तबाही से 12 अफराद हलाक हो गए। गजा पर इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की पट्टी पर कम से कम 70 हमले किए गए। शोहदा की तादाद 209 हो गई। 1200 से जायद जख्मी हो गए। सैकड़ों मकानात तबाह। इस्लामी ताउन तंजीम की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से हमले रुकवाने का मुतालबा। बेगुनाह फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी हिफाजती फ़ोर्स मुहैया करने पर जोर। तुर्की और ईरान की इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने वाले मुस्लिम ममालिक पर कड़ी तनकीद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नीम दिली से बयान जारी किए जाएंगे तो हम दूसरों पर तनकीद कैसे कर सकते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल काउंसिल परस्त और नस्ल कुशी पर उतरी हुकूमत करार दे दिया। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा रहा। मुस्लिम लीग नून ने इस्राइली फ़ौज की बर्बरियत के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। करारदाद में आलमी बिरादरी से इस्राइली बर्बरियत का फौरी नोटिस लेने और फ़लस्तीन में इस्राइली बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना से मजीद 74 अमवात, 3232 नए केस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज 36,725 कोरोना टेस्ट किए गए।
मुस्बत केस की शरह तकरीबन 9% रही। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद। सयाहती मकामात भी ताहुक्म सानी बंद। SOPs का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में आज से दोबारा जुज़वी लॉकडाउन का आगाज। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची के जिला वस्ती के 4 इलाकों में 30 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाज़माबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तमाम दफातर आज से 50% हाजिरी के साथ खुल गए। बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। गुंजाइश से 50% कम मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शीरी जिना कॉलोनी से ऑयल टैंकर्स की मुंतकली से मुतालिक केस की समाअत। अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद न होने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध तलब KMC के वकील ने बताया कि ऑयल टैंकर्स की मुंतकली में मुश्किलात का सामना है। जुल्फ़िकार आबाद में दफातर बना दिए हैं मगर वर्कशॉप नहीं बनाई। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन को फीस पर एतराज़ था, फीस कम कर दी है। दुकानदार रकम की अदायगी नहीं कर रहे। कोरोना SOPs के साथ कौमी असम्बली का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। ऐवान में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि बिल पर 2.5 साल लगे, बिल अब कानून बन रहा है। बिल के लिए कोशिशें करने पर इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शिरीन मज़ारी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की शेखुपुरा आमद पर नून लीग के मकामी रहनुमाओं के खिलाफ इस्तकबालिया जुलूस निकालने पर मुकदमा दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों की दफात शामिल। मरियम नवाज नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ से इजहार यकजहती के लिए शेखुपुरा गई थी। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा किसी को मंसूबों में बेकायदगी या बेज़ाब्तगी नहीं करने देंगे। आवाम की सहूलत के मंसूबों की शफ़ाफ और बरवक्त तकमील बेहद ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून का वर्ल्ड बैंक की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दी जाने वाली रैंकिंग का खैर मकदम। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 2017 में डाटा एनालिटिक्स और 2016 में बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम मुतारिफ कराया। इस निज़ाम ने कोरोना के दौरान पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को आसान बनाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी। लाहौर में रेस्टोरेंट से 24 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान में 7 बसों को तहवील में ले लिया गया। शकरगढ़ में 3 दुकानें सील, 24,000 रुपए जुर्माना आयद। बन्नू में 47 दुकानें और 7 मार्केटें सील, 29 अफराद गिरफ्तार, 42 मुकदमात दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर निजी एयरलाइन की आज दुबई से पेशावर की परवाज का इजाजतनामा मंसूख कर दिया गया। तर्जुमान CEA के मुताबिक निजी एयरलाइन की परवाज 10 मई को 24 कोरोना पॉजिटिव केस दुबई से पेशावर लेकर पहुंची थी। वार्निंग के बावजूद 16 मई को दोबारा 27 पॉजिटिव केस शारजा से पेशावर लाए गए। ननकाना साहब के DHQ अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स गैर मुतल्लिका अफराद को देने की शिकायत। तीमारदार मरीजों को बाजार से ऑक्सीजन खरीद कर लगाने पर मजबूर। डिप्टी MS का कहना है कि शिकायत मिल गई है, इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर के इलाके डिफेंस में पाकिस्तानी नजात बरतानवी लड़की मायरा जुल्फिकार कत्ल केस में नामजद मुलजिम साद अमीर बट शामिल तफ्तीश हो गया। मुलजिम का कहना है कि उसने लड़की को कत्ल नहीं किया, मकतूला से उसकी दोस्ती खत्म हो चुकी थी। 3 मई को कत्ल की गई मायरा के कत्ल की तफ्तीश के लिए मायरा की दोस्त समेत 3 अफराद हिरासत में हैं। 14 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच सकी। आलमी फौजदारी अदालत तयन करेगी कि क्या मीडिया दफातर पर इसराइली हमला जंगी जुर्म है या नहीं। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ICC से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी जनरल RSF ने कहा कि जानबूझकर ज़राए ब्लाग को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। मीडिया को निशाना बनाने से कवरेज में मुश्किलात पेश आ रही हैं।
15 मई को इसराइल ने हमला करके इमारत तबाह की थी, जिसमें अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस समेत आलमी मीडिया के दफातर और रिहायशी फ्लैट्स थे। सऊदी अरब ने सफरी पाबंदियों वाले ममालिक से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। सऊदी शहरी सऊदी अरब से पाकिस्तान का सफर कर सकेंगे। भारत में कोरोना से मजीद 4,000 अमवात, 2,80,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। दिल्ली में लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तोसी। अमरीका में अब तक कोरोना से हलाकतों की तादाद 6 लाख से तजावज़ कर गई। बरतानिया में 2 करोड़ अफराद को कोरोना की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स अपनी कंपनी की खातून मुलाजिम से ताल्लुकात की तहकीकात के बायस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुस्ताफ़ी हो गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। बिल गेट्स की तर्जुमान का कहना है कि वाक़या 20 बरस पुराना है। दोनों के दरमियान ताल्लुक अच्छे अंदाज में ख़त्म हो गया था। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। PSL के बकिया मैचेस अबू धाबी में कराए जाने का इम्कान। ऐलान आज मुतवक्के। 22 मई को टीमें कराची और लाहौर से मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगी। 7 से 10 रोज का करंतना होगा। मेक्सिको की 26 साल की हसीना मिस यूनिवर्स मुंतखब हो गई। गुज़श्ता बरस कोरोना की वजह से पहली बार मुकाबला हुस्न मनसूख कर दिया गया था।